हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस। वो जो इक्वेशंस है वो हम पहले देखने वाले लीनियर, जो बॉडी लीनियरली वेरी होते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मोशन करते हैं, उसके उसके लिए हम जो इक्वेशंस न्यूटन जी ने फाइंड किए थे उनको हम प्रूव करने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं। ओके, तो पहला देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम लीनियर लीनियर मोशन और जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव होते, यहां से बॉडी यहां जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में, इसके लिए हम इक्वेशन देखने वाले। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी। q क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, ये इक्वेशन किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी एंड टाइम के रिलेशन के बारे में बताता है। दूसरा इक्वेशन देखिए, एक इसकी ऑर्डर के साथ इसको इक्वेशन को फाइंड किया गया है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब देखिए ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, 1/2 ए टी स्क्वेयर। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, ये जो रिलेशन है किसके बारे में बताता है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में। अब तीसरा इक्वेशन देखिए क्या है। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। देखिए v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो इक्वेशन है रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी। ओके, अब देखो इन चीजों को अगर मुझे इजीली रिमेम्बर करना है तो मेरे पास एक वर्ड्स है। इन सब लेटर्स को मिलाकर मुझे मेरे पास एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है वास्तु। वास्तु। v इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, u सॉरी v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब सारी चीजों को मिलाकर, ताकि आपको पता हो कि इसमें कितने लेटर्स आते हैं। ओके, ऐसा ना हो कि आपने कंफ्यूज होते हैं ना, एंगुलर मोशंस की इक्वेशंस लिख दे किसने, तो इसकी वजह से मेरे पास जो है वास्तु ये वर्ड है। इस वर्ड में सारे के सारे लेटर्स आते हैं, इसमें जो लेटर्स हैं। ओके, वास्तु याद रखिएगा, वास्तु। अब हमारे पास देखिए क्या कौन कौन से, एक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन, ये चीजें हमारे पास है। अब हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन चीजों को निकालने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन के बारे में ब्रीफली पता होना, एक्चुअली में एक है क्या और इसका मीनिंग क्या है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम जो इक्वेशंस देखने जा रहे हैं वो सभी किसके लिए है? लीनियर मोशंस के लिए। ओके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस है सभी। पहला देखते हैं वेलोसिटी, सॉरी पहला हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, वहां से शुरुआत होगी। पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते हैं यस से। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या होती है देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों में सबसे कम जो डिस्टेंस होगा वो कितना, कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन में। ओके, स्ट्रेट लाइन में सबसे इन दोनों में सबसे कम डिस्टेंस होगा, उसको क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये बॉडी सबसे मिनिमम डिस्टेंस में दूसरे बॉडी तक जाती है, दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो इसको इंडिकेट करते हैं हम यस से। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों, डिस्टेंस क्यों नहीं कहा गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्यों नहीं कहा गया, देखिए अगर मैं कहूं कि इस बॉडी को इस रास्ते से जाना पड़ता है, ओके, इस रास्ते से, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि लीनियरली ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में सबसे कम डिस्टेंस कवर करने की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब कम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए ऐसा एक रोड की तरह बिहेव कर रहा है, एक रोड की तरह दिख रहा है। अगर मैं कहूँ मैं बैंगलोर टू मुंबई टू बैंगलोर, मुझे मैं मैं कह सकता हूँ क्या कि मुझे मुंबई टू बैंगलोर जाने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करता हूँ। मैं डिस्प्लेसमेंट वहां नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है और लंबा होने की वजह से, उसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। वो मुंबई टू बैंगलोर कम से कम वो होगा 800 या 900 किलोमीटर तक, तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। और डिस्टेंस जो है ऐसे है, ओके, रास्ता सीधा नहीं है, डायरेक्टली रास्ता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, हम डिस्टेंस कहेंगे इन चीज को। ओके, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्यों यूज किया गया है कि मैंने जो इक्वेशंस निकाले, सॉरी न्यूटन जी ने जो इक्वेशंस निकाले, तो लीनियर मोशंस के लिए हम देखने जा रहे हैं, लीनियर मोशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए लीनियर है क्या, स्ट्रेट लाइन में मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसी की वजह से हम क्या कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस की बजाय। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसे डेफिनेट डायरेक्शन है और डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं है, कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी जा सकता है, इसे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। पर यहाँ पर मतलब है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन है इसे। ओके, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है विथ कंज्यूमिंग द टाइम। वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब मुझे एक गांव से दूसरे गांव जाना है और मुझे समय लग रहा है 2 घंटे। ये मेरे गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मुझे लग रहा है 2 घंटे, 2 आवर्स लग रहा है टाइम। तो 2 आवर्स क्या है, ये टाइम है, मतलब टाइम के साथ साथ ये बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है। यहां से यहां तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए उसे एक टाइम की जरूरत है। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी कहते हैं। ओके, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके, तो अब देखो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पर देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है आपकी गाड़ी में, आप जो अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको आपके जो राइट हैंड में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। वो एक्सेलरेटर क्यों कहा गया है, देखिए उसे, उसको वेलोसिटेटर नहीं कहा गया, उसे कहा गया है एक्सेलरेटर। क्यों कहा गया है, देखिए
अब एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब याद देखिए, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही थी तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 किलोमीटर पर आवर या 2 या 4 कितनी भी हो, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तभी तो ये एक जगह से हिल रही है, इस पोजीशन से हिल रही है एक जगह से वो। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, आप जब आप एक्सेलेटर ऐसे करते हो, घुमाते हो, तब कुछ तो स्पीड होगी, उससे कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, ओके, मैं यहाँ पर कहता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसकी स्पीड थी पहले इनिशियल। इनिशियल को हम लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू से। अब जैसे जैसे एक पॉइंट से वो दूसरी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर करते करते गई, ओके, तो उसकी जो वेलोसिटी है यहां पर इनिशियली थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे उसने एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो दूसरे गांव तक जाने के लिए अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, वो स्पीड के साथ जाएगा, तो जल्दी पहुंचेगा क्या वो? नहीं, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, उसका काम भी जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेटर ज्यादा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, स्पीड ज्यादा पकड़नी पड़ेगी, वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ज्यादा मतलब क्या, यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 20 हो गई, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 और 70 पे आ गए लास्ट, ओके। तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी 70 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं v से, किलोमीटर पर आवर के साथ वो भाग रही है गाड़ी, ओके, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए, इनिशियली 10 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनली 70, मतलब यहाँ पर कुछ तो चेंज आया, वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उसे एक्सेलरेटर कहते हैं, उसे वेलोसिटी लेटर, ओके, कुछ भी वर्ड हो, बट उसे हम दूसरा कोई वर्ड नहीं कहते, वेलोसिटी के टर्म में उसे कुछ वर्ड नहीं है। वहां पर एक्सेलरेटर क्यों कहा गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस जगह से दूसरी जगह जाने तक हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उसे एक्सेलरेटर कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, ओके, कैसे, समय के साथ साथ, ओके, यहां से यहां तक जाने के लिए उसे 2 आवर्स उसे लगने वाले, ओके। तो टाइम भी कंज्यूम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसको मैं, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और टाइम तो आपको पता है। अब हम चलते हैं हमारे इक्वेशंस की तरफ, जो मैंने पहले लिखे थे यहाँ पर, उस इक्वेशंस की तरफ हम चलते हैं। जो इक्वेशंस का, जो इक्वेशन में जो लेटर है, उन सबको एक मिलाकर एक वर्ड होता है, वास्तु। इसे मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत होगी। अगर आप भूल गए, कभी कभी कभार भूल गए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो आपको ये जल्दी से याद दिलाएगा, वास्तु, ठीक है? तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन t, टाइम। अब ये जो इक्वेशन है किसकी रिलेशन के बारे में बताता है, वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में, वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में बताता है, ओके। अब मुझे निकालना है, इसको प्रूव करना है, ओके। मैंने इक्वेशन तो लिख दिया, बट इसे प्रूव करना है मुझे। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, तो मैं इसे प्रूव करूंगा एक ग्राफ का यूज करके। तो ग्राफ क्या होगा, मैं रिलेशन किसके बारे में बताया, रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ग्राफ भी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ही ग्राफ होगा। यहाँ देखिए 0। अब देखिए, मैं तो यहाँ पर एक डायग्राम खींचता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो गाड़ी मेरी यहाँ पर है एक पॉइंट पे, और मुझे जाना दूसरे पॉइंट पर, ओके। और मेरा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 1 to 2, ओके। अब देखो, यहां पर गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मतलब कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, गाड़ी ये
उस जगह से इस वन पॉइंट से मुझे इसे मूव करना है, तो मुझे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, कंसिडर करिए 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जैसे जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सेलरेशन में मैंने इस पॉइंट को कवर किया है, तो देखिए एक्सेलरेशन में मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर है स्पीड है, तो यहाँ पर 20 होगी, यहाँ पर 30 होगी, यहाँ पर 40, 50, यहाँ पर 60 लिख देते हैं। ओके, ये हुई इसकी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर के साथ आपकी वेलोसिटी है उसकी। ओके, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितने हैं, 10 किलोमीटर पर आवर है। जीरो है क्या, नहीं। तो जीरो नहीं है मतलब यहाँ पर कुछ तो जीरो से मुझे 10 मतलब यहाँ कुछ आएगा 10। ओके, तो ये हुई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इस तरह डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये लीनियरली चेंज हो रही है। तो लीनियरली कैसे चेंज हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लीनियरली चेंज होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 2 सेकंड में मैं 60 किलोमीटर पर आवर के साथ चलना है, ये भूल ही गए, इसको लिया ही नहीं मैंने डायरेक्टली 10 to 60 पे। ऐसा नहीं होता, आप जब गाड़ी चलाते हो तभी आप धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ाते हो ना, चेंज इन वेलोसिटी धीरे धीरे होती है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी लीनियरली वेरी हो रही है, लीनियरली उसे इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी का। तो लीनियरली मतलब क्या होता है, लीनियरली जो वेलोसिटी के साथ साथ वो टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, राइट। टाइम लग रहा है ना, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका ये जो रिलेशन है, रिलेशन किसके बारे में बताता है, v इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो मुझे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, मैं यूज करता हूं m को। ओके, और t प्लस मुझे सॉरी प्लस ऐसे ऐसे लिख दो। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का। ओके, ये रिलेशन किसका है, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ दूं, कांस्टेंट 0 लिख देता हूं, तो इसका कुछ मतलब इसका कुछ सॉरी। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर कांस्टेंट जोड़ दूं और कांस्टेंट को मैं 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को। ओके, लिखो या ना लिखो, प्लस सी लिख देता हूं। अब ये जो इक्वेशन है आपने कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को देखा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको रिलेट करता है क्या, y इज इक्वल टू वाई एक्सिस वेलोसिटी v, m क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके, अब t क्या है, x, t देखिए x एक्सिस पे, और c कांस्टेंट है। अब ये जो रिलेशन है किसका है, स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो रिलेशन हमें बताता है किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। ओके, तो मैं इस पॉइंट से यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 1, यहाँ पर 1 नहीं लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी लिख देता हूँ यहाँ पर डी, और ये जो पॉइंट है वो बी। ओके, डी एंड बी यहाँ पर इजी लगेगा हमारे लिए समझने के लिए। अब डी पॉइंट पे था, डी पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी थी u, और जब मैं यहां से बी पॉइंट तक गया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी थी v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती है यहाँ पर v। ओके, अगर मैं इसको खींच दूं तो v आता है। ओके, v। अब मैं क्या करता हूं, इस y एक्सिस को b पॉइंट से पैरेलल खींचता हूं और d पॉइंट से x एक्सिस को पैरेलल खींचता हूं। ओके, और जहां क्रॉस होते हैं उसको कहता हूं मैं a, और यहां पर इस पॉइंट को c कहता हूं और इस पॉइंट को e कहता हूं। ओके, तो देखिए अब मुझे निकालना है इक्वेशंस, क्या निकालना है मुझे, प्रूव क्या करना है, u इज इक्वल टू at प्रूव करना है। तो पहले हम निकालते हैं at को, पहले किसको निकालते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम को निकालते हैं। तो देखो इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, डायग्राम क्या कहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के साथ साथ।
ओके, टाइम के साथ साथ वो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन ही क्यों लिया, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी इसे कंसिडर करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की टर्म हमें यहाँ पर आई है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए कभी भी हम जब प्रूव करते हैं ना, टू प्रूव जब करना होता है, तो हमें इस जो प्रूव करने को दिया है उसमें से हमें इक्वेशंस को उठाकर, उसमें से ही जो हमें दिया है उसमें से कुछ चीजें उठाकर ही हमें वो इक्वेशन प्रूव करना पड़ता है। ओके, आपने मैथ में तो सुना ही होगा, मैथ में तो देखा ही होगा, आपने आपने प्रूव तो किया होगा ना। अगर मुझे एलएचएस निकालना है तो मुझे आरएचएस कंसिडर करना पड़ता है, आरएचएस निकालना है तो एलएचएस कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पर भी वैसे ही, अगर मुझे इस इक्वेशन को निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है हमारे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इस ग्राफ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये u। ओके, पर u क्या है, हमारी वेलोसिटी कभी भी 0 से स्टार्ट होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 30 40 60। ऐसा हुआ है क्या कि आपका स्पीडोमीटर 10 से शुरू हो रहा है, नहीं, स्पीडोमीटर कभी भी 0 से शुरू होता है। ओके, तो हमारे पास स्पीडोमीटर जो है 0 से स्टार्ट हुआ, 0 to 10 है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, ओ डी। कितने है ना इनिशियल वेलोसिटी, 0 to 10, तो 0 to सॉरी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितने है हमारे पास, u। तो u यहां से 0 से u तक डिस्टेंस कितना है, ओडी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओडी है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 टू सी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 टू सी, 0 टू सी। तो 0 टू सी मतलब ओ सी माइनस ओडी, ओ सी माइनस ओडी कितना हो, चेंज इन एक्स, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितने हमारे पास, ओ सी है, इनिशियल वेलोसिटी ओडी है, अपॉन टी। ओके, तो अब देखो ओ सी माइनस ओडी, ओ सी में से ओडी गया तो बचा क्या, सी डी, ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन टाइम टी। ओके, अब इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, दैट इज ए टी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो हमारे पास आ गया ए टी, हमें निकालना क्या था, ए टी निकालना था, हमारे पास ए टी आ गया, ए टी इज इक्वल टू सी डी आ गया। ओके, अब निकालते हैं हम इस पूरे इक्वेशंस को। ओके, इस पूरे इक्वेशंस को हमें निकालना है, हमने तो ए टी निकाल दिया, अब हमें निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इस ग्राफ को अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट को, हमारे फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक आई है, बी पॉइंट तक आई है। तो अगर मैं बी कंसिडर करता हूं, तो बी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, बी इज द समेशन ऑफ ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। ओके, अब बी क्या है, बीई, बी इज पैरेलल टू ओ बी, तो ओ बी क्या है, आप सॉरी ओ सी। ओके, ई बी इज पैरेलल टू ओ सी, बी इज इक्वल टू ओ सी है मेरे पास। ओके, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, ओ सी जितना है उतना बी है। ओके, तो मैं बी की जगह क्या लिखता हूं, उसे ओ सी लिखता हूं, ए की जगह क्या लिखूंगा, ए क्या है, ए देखिए यहाँ पर पैरेलल क्या है, ओडी। अब ए बी की जगह क्या लिखता हूं मैं, ए बी कितना है, ये पैरेलल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर सी डी। ओके, तो ओ सी क्या है, वी है, ओडी यू, सी डी कितना है, देखिए सी डी कितना है, सी डी को हमने क्या निकाला था, सी डी इज इक्वल टू ए टी निकाला था, पता है ना, ए टी। आगे नहीं प्रूव हुआ कि नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें एक प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था स्ट्रेट लाइन के लिए, हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं इसका अगला इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या मैंने लिखा था,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ओके, मुझे क्या निकालना है, ये इक्वेशन जो है किसके बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने तो किसके बारे में लिखा था, वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में तो मैंने ग्राफ निकाला, बट मुझे किसके बारे में पता करना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक आपने थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा कहीं, आपका 10th में या 12th में इंजीनियरिंग में कहीं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पर देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक वर्क निकालते हैं। वर्क ऐसे पीवी डायग्राम होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रेशर एंड सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ होता है। अब वर्क क्या होता है, देखिए वर्क क्या होता है कि जितना उस जो लाइन है, आइसोबारिक लाइन होंगे या एडियाबेटिक लाइंस होंगे, आइसोथर्मल लाइंस होंगे, आइसेंट्रोपिक लाइंस होंगे, उस लाइन के नीचे अगर ये अगर ये आइसोथर्मल की लाइन है, तो उस लाइन के नीचे जितना एरिया आता है, इस लाइन के नीचे डी टू बी, ये जो लाइन है उसके नीचे जितना एरिया आता है, इस टाइम के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर जितना एरिया आता है अंडर पीवी डायग्राम। ओके, अंडर आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा कहीं, तो उस थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ओके, तो वर्क क्या होता है, हमने वहां पर पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, अगर ये आइसोट्रोपिक आइसोथर्मल लाइन है, उस लाइन के नीचे जितना एरिया आता है पीवी डायग्राम में, जितना एरिया आता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वर्क कहते हैं। यहाँ पर वैसे ही कंडीशन सेम, वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ के अंदर इस लाइन के नीचे, इस लीनियर जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है डीबी, इसके नीचे जितना भी एरिया आता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, उस एरिया क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर वी टी डायग्राम। अब एरिया देखिए हमारे पास एरिया, ये जो एरिया है दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो ये ट्रायंगल है, और दूसरा ये रेक्टेंगल। ओके, अब इनका सम करके हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, BAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है, ऐसे लिखते हैं क्या, रेक्टेंगल कौन सा वाला रेक्टेंगल है हमारे पास, ODAE। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, बेस है AD क्या है, ये तो टाइम है। ओके, टाइम है ना, A to D, AD इज इक्वल टू बेस कितना है AD, हाइट को कितने AB, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर, बेस OE या AD भी कहते हैं, AD कहेंगे हम यहाँ पर, AD इंटू हाइट कितनी है इसकी, ओके हाइट भी ऐसे लेता हूँ, ओके वहां तक ही देखता हूँ, हाइट कितनी AE। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आया 1/2 प्लस ED इंटू AB प्लस ED इंटू AE। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 लिखता हूं। अब ED क्या है, देखिए AD क्या है, टाइम है, T AB क्या है, CD। देखिए ना यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ है AB जितना है उतना CD है, तो CD इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, CD इज इक्वल टू AT। ओके, हमने निकाला था पहले इक्वेशन प्रूव करने के लिए AT। ओके, प्लस AD क्या है, टाइम है, AE क्या है हमारे पास, AE इज इक्वल टू OD मतलब क्या, U।
तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, टी का स्क्वेयर होगा। तो यहां से हमने प्रूव किया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 et स्क्वेयर। ओके, इसको प्रूव किया कि नहीं, ये आया कि नहीं। तो इस डायग्राम का यूज करके हमने इसे निकाला। अब हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट, अगला इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका अगला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एस। ओके, अभी भी हम पढ़ने वाले, मैंने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कहा था, उस इक्वेशन में मैंने क्या कंसिडर किया था? एरिया अंडर इस लाइन के नीचे का एरिया कंसिडर किया था। अब हम देखो इस अगर डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये क्या क्या दिखाई देता है आपको? ये दिखाई देता है एक ट्रेपेजियम की तरह। ओके, ऐसे ऐसे ट्रेपेजियम की तरह दिखाई देता है आपको। तो मुझे भी यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया ही कंसिडर करना है। इस चीज को मैंने क्या कहा था कि एरिया अंडर जितना भी इस वीटी डायग्राम में इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया आएगा उसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैंने वही कंसिडर किया, बट ये जो मैंने ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल लिया था वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल को सेपरेटली कंसिडर करके उसको एक साथ जोड़ लिया था। ओके, अब यहां पर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में रिलेशन निकालना है। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में रिलेशन निकालना होगा तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा पूरा ट्रेपेजियम। मुझे ये कंसिडर नहीं करना पड़ेगा ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ये मुझे नहीं कंसिडर करके चलेगा, क्योंकि मुझे टाइम के साथ रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस शेप को मैं ट्रेपेजियम कंसिडर करता हूं। ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन कौन सा है हमारे पास? ओडी, बीई। ओके, ओडी बी हमारे पास ट्रेपेजियम है। अगर इसका एरिया देखा जाए तो एरिया क्या है इस, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, देखिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड into distance between parallel side, देखिए अब सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हमारे पास? इसको पैरेलल ए लाइन है और इसको पैरेलल ए लाइन है। ओके, हमारे पास सिर्फ ये चार ही लाइन है, ए लाइन इसको पैरेलल है, ए लाइन इसको पैरेलल है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था कि पैरेलल साइड ट्रेपेजियम कौन सा कंसिडर किया मैंने? ODBE। तो मेरे पास पैरेलल साइड कौन सा है? ए वाला और ए वाला। बट मैंने जो ट्रेपेजियम कंसिडर किया था वो कितना है? यहाँ पर जो डिस्टेंस है इतना ही है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर लेंथ कितनी हुई? OD 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पहला देखिए इसको पैरेलल ए है बट मेरे पास जो लेंथ है इतनी है, ओके, ट्रेपेजियम की। तो OD प्लस यहां पर BE, OD प्लस BE इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब देखो इन दोनों पैरेलल साइड के, ये जो दोनों पैरेलल साइड है ए वाला और ए वाला, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है? OE। ओके, OE इतना इन दोनों में डिस्टेंस है। अब OE इतना डिस्टेंस है। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2। अब ओडी क्या है? ओडी इज इक्वल टू यू प्लस बी इज पैरेलल टू ओसी। ओके, ओसी इज इक्वल टू क्या है? वी इंटू ओई। ओई इज इक्वल टू क्या है? अब देखिए ओई इज इक्वल टू क्या है? टाइम है, तो ओई इज इक्वल टू मैं लिखता हूं टाइम। ओके, टी। अब देखो मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन की, ए इज इक्वल टू
v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। ओके, इसके इसके टर्म में अगर मुझे रिलेशन निकाल, सॉरी देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, हमारे पास यस आ गया, वी आ गया, देखिए यस आया, वी आया, यू आया, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मुझे एक्सेलरेशन इसमें लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो टी यहाँ पर देखिए, टी यहाँ पर है, तो टी के टर्म में मैं इक्वेशन निकालू तो क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन ए होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए। ओके, देखिए इस लेंथ को सॉरी ओके, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसे मैं रिअरेंज करके लिखता हूं u प्लस v इंटू v माइनस यू। ओके, v माइनस यू अपॉन ए को मैं इस तरह भेज देता हूं, ए एस इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू। ओके, तो 2 भी इस तरह भेज देता हूँ, सॉरी 2 इस साइड भी लिख देता हूँ, 2as। ओके, हमारे पास 2as आ गए, 2as इज इक्वल टू v u प्लस v माइनस यू, इसे मैं इस तरह लिख दूं तो v प्लस यू। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू। ये आपको फॉर्मूला पता भी है, ये आपको फॉर्मूला पता है, ओके ऑलरेडी पता है, और यहां से अगर सॉल्व करेगा तो भी यही आएगा, ट्वाइस as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस as इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को इधर लिख देता हूं मैं, ट्वाइस as इज इक्वल टू v स्क्वेयर v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस as। आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। ओके, हमने ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने पहला देखा। ओके, हमने तीनों के तीनों इक्वेशंस फाइंड किए इस ग्राफ का यूज करके। ओके, पहला कौन सा देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तीसरा कौन सा है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एस, सॉरी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एस, इक्वेशन है। अब देखो इसमें अगर आगे आपको और ज्यादा पढ़ना है तो मैं आपको एक 2-3 पॉइंट है इसके, मैं आपको बता देता हूँ वो पॉइंट भी, क्योंकि वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं इस चीज को देखने को मिलेगा। ओके, हम पढ़ रहे, लास्ट तक मैंने क्या कहा है कि लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे, लीनियर स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में पढ़ रहे। ओके, तो देखिए पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो देखिए ओके ठीक, दो इक्वेशन में तीनों के तीन इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तीसरा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एफ। ओके, इन तीनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस के बारे में ऐसे। ओके, अब मैं इस इक्वेशंस को ग्रेविटी के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, ग्रेविटी के टर्म में। अब ये जो मेरी इक्वेशंस है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक रोड पे। ओके, जब हम रोड पे इसको ऑब्जर्व करते तो ऐसे हमें दिखाई देता है। अगर मैं कहूं स्पेस से एक चीज धरती की तरफ आ रही है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में आती है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में आती है ना। जब स्पेस से कोई चीज आती है नीचे की ओर, वो भी स्ट्रेट लाइन में आती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेट लाइन में आती है। और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी होता है। ओके, तो इन इक्वेशन को अगर ग्रेविटी के टर्म में, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए यू v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी को कैसे लिख सकता हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिख सकता हूं। ओके, एक ही जगह सिर्फ जी लिखना है, ए क्या है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो ये होता है हम वहां पर कंसिडर करते हैं हाइट को। ओके,
एक बॉडी स्पेस से नीचे की ओर आ रही है, स्पेस पे अर्थ के सरफेस पे आ रही है स्पेस से, तो ये क्या हम मेजर करते हैं इसको, एलिवेशन, ये हाइट है। ओके, तो इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए की बजाय जी लिखता हूँ, और यस की बजाय यस लिखता हूँ। ओके, तो एच इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके, तीसरा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच। ओके, ये जो इक्वेशंस है लीनियर मोशन के लिए है, बट ये रिलेशन निकाले गए सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ओके, ग्रेविटी की वजह से जो लीनियर मोशन होती है, जो स्पेस में ऑब्जेक्ट होता है नीचे की तरफ आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इक्वेशंस लगाने तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जो आई एच है यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो, कोई चीज, मैंने क्या कहा, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है। अगर मैं धरती से, या हम क्या करते हैं, बॉल जो होता है हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं। ओके, अब नीचे से ऊपर फेंक रहा है मतलब क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब एंटी ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रही है, ग्रेविटी नीचे रह गई, एंटी ग्रेविटी जा रहा है ऊपर। ओके, एंटी ग्रेविटी जो होता है, अगर जी क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे आता है जी, अगर एंटी ग्रेविटी का होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब क्या, यहाँ पर माइनस साइन आ गया। ओके, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंटी ग्रेविटी, ये जो इक्वेशन है ग्रेविटी के लिए। अब देखो एंटी ग्रेविटी के लिए क्या होता है, एंटी ग्रेविटी के लिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस जी, एस इज इक्वल टू एच, दोनों एस इज इक्वल एच ही रहेगा। अब पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, माइनस लगा दिया यहाँ पर एंटी ग्रेविटी की वजह से। दूसरा एच इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तीसरा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी एच। ओके, इक्वेशन एंटी ग्रेविटी के लिए, ये ग्रेविटी के लिए। अब देखो, मैंने क्या यहाँ पर मैंने किसके लिए निकाला, सिर्फ लीनियर मोशंस के लिए। अब हम देखते हैं, हमें वो डिराइव नहीं करना, प्रूफ नहीं करना, क्योंकि वो ये सिंपल है, यहां से हम निकाल सकते हैं उसे। अब हम देखते हैं उसे एंगुलर मोशंस के लिए। पहले किसके लिए रखा था, लीनियर के लिए। अब हम देखते हैं एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन, बॉडी इस जगह से ऐसे घूम कर यहां आ रही है। ओके, मतलब ऐसे गोल सर्कुलर डायरेक्शन में वो घूम रही है बॉडी, तो ये होगा सर्कुलर, मतलब सर्कल हुआ यहां से। ओके, अब बॉडी कंसिडर करो कि यहां है, और यहां से बॉडी यहां तक जा रही है। ओके, इसके रेडियस आ रहे, यहां से बॉडी रोटेट होके यहां तक जा रही है। तो ये जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है एंगुलर डायरेक्शन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते हैं थीटा से, मतलब कुछ एंगल उसने रोटेट किया है। यहां से यहां तक गया, मतलब कुछ एंगल उसने रोटेट किया है, कुछ एंगल उसने कवर किया। तो एंगल को हम कहते हैं कि थीटा। थीटा क्या इंडिकेट करता है, थीटा इज एंगल। बट अगर मैं एंगुलर मोशन में अगर एंगुलर मोशन की सॉरी एंगुलर मोशन में देखा जाए, तो थीटा को हम इंडिकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मतलब क्या है, ये कुछ एंगल रोटेट हो रहा है, एंगल कवर कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा। अब ये जो एक है, ये उसने डिस्टेंस कवर किया है, एक है डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एक है इसका आर्क है। तो आर्क क्या है, यहां से यहां तक, ये क्या हुआ इसका एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए, बॉडी यहां से यहां तक जा रही है, तो जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके, ये ओमेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन,
चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, उसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से, ओके, एंगुलर की टर्म में। अब अगर मुझे एंगुलर मोशंस के लिए इक्वेशंस डिराइव करने लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ? पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसको एंगुलर मोशंस के लिए लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हम उससे लिखते हैं ओमेगा नॉट, ओके, प्लस एक्सेलरेशन है यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो क्या है, अल्फा टी, टाइम तो टी रहेगा। दूसरा इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसको मैं लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते थीटा से, थीटा इज इक्वल टू यू टी ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर। तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ओके। ये इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए, ये इक्वेशन है एंगुलर मोशंस के लिए, ओके। तो हमने आज कवर कर लिया लीनियर इक्वेशंस के लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस है उसके लिए हमने देख लिया, एंगुलर भी देख लिए, ग्रेविटी के लिए, एंटी ग्रेविटी के लिए, इन सभी चीजों के लिए मैंने एक साथ